हेलो, वेलकम बैक। माय नेम इज़ रितेश। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। बेसिकली आज जो क्लास में हुआ वो एक टेस्ट हुआ था, ठीक ना। टेस्ट हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कम्प्लीटली ख़त्म कर मतलब सक्सेसफुली कम्प्लीटली ख़त्म कर चुके हैं। तो उसके लिए हम लोग ये टेस्ट रखे थे, ओके, जो कि क्लास में हो गया है। तो हम लोग उसी का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं, ओके, ताकि आप लोग भी अगर पूरी कंप्लीट पहला पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं तो इस टेस्ट को दीजिए, और अगर आप लोग इसमें अच्छा नंबर स्कोर करते हैं तो अच्छी बात है, आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, ठीक ना। चलो तो बस इस टेस्ट की ओर चलते हैं। और टेस्ट की सबसे पहले हम लोग बता देते हैं कि सबसे पहले फुल मार्क्स था 100, ओके। टोटल 20 क्वेश्चन थे जिसमें हर एक क्वेश्चन 5 नंबर के थे, और पास मार्क्स है 80, ओके। अगर आप लोग 80 नंबर लाते हो तो अच्छा नंबर है, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं। और देखो, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन मैंने दिया था स्टूडेंट्स को, जो कि उन्होंने अच्छे से बनाया। आप लोग भी अच्छे से बना सकते हो अगर आप लोग पीछे के सारे लेक्चर देखे होंगे, ओके। चलो देखो, यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यहाँ पर 1 से 10 तक लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर 11 से लेकर 20 तक लिखा हुआ है, ओके। तो हम लोग बारी बारी करके एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। या फिर एक स्टूडेंट का जो कि कॉपी है उसको हम लोग रीचेक करेंगे या फिर चेक करेंगे, और आपको बताएंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करने हैं और ये बच्चा कैसे आंसर दिया है, ओके। और अगर आप लोग भी टेस्ट देना चाहते हो तो अच्छी बात है, वीडियो को यहीं पे पॉज करो और सारे क्वेश्चन को लिखो। देन मैं आपके लिए जूम भी कर देता हूँ, ओके। सारे क्वेश्चन को लिख लो। देन उसके बाद आप लोग क्या करो, इसका आंसर लिखो खुद से, एंड देन फिर से वीडियो प्ले करना और वहाँ से आंसर को मैच करो, ओके। इससे ये हुआ कि आपको प्रैक्टिस बिल्ड होगा, एंड जो प्रैक्टिस करता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करता है या जितना ज़्यादा एग्ज़ाम देता है, उसको एग्ज़ाम में उतना ही ज़्यादा नंबर अच्छा आने का चांस होता है, और एग्ज़ाम अच्छा स्कोर कर पाता है वो, ठीक ना। जितना ज़्यादा जो टेस्ट देगा ना, उसको एग्ज़ाम का आइडिया, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है उसका आइडिया आसानी से मिल जाता है, ठीक ना। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन लिए हैं, बट हमने ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक ना। हमने दोनों तरह क्वेश्चन लिया है बट ऑप्शन नहीं दिए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला जो सवाल है वो है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये एक स्टूडेंट का कॉपी है जो कि हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं, ठीक ना। तो उसने लिखा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। ये आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है, बट इसमें थोड़ा सा और वो लिखता तो अच्छी बात है, बट वो क्या किया था कि पहले ही सारे क्वेश्चन लिख दिया था, जिसके वजह से उसमें जगह नहीं था, ठीक ना। जगह ना होने के कारण वो इसी में कैसे भी अपना सारा जैसे वैसे सब कुछ लिखा हुआ है उसी में, ठीक ना। इसमें ये भी लिखना चाहिए था कि एक पदार्थ टूट कर नए पदार्थों का निर्माण करता है, बट कोई बात नहीं, इतना भी चल जाएगा, अच्छी बात है। ये भी एक अच्छा परिभाषा है, ठीक ना, रासायनिक अभिक्रिया का। फिर उसने जैसे में लिखा है H2+O2 और ये मिलकर बनाता है H2O। देखो यहाँ पे डबल लाइन दिया हुआ है, एरो के पीछे जस्ट उसने डबल लाइन दिया है, और डबल लाइन नहीं देना है, वो एक ही लाइन देना है, ठीक ना। ये सारे मिस्टेक्स को, जो भी मिस्टेक्स मैं या इस वीडियो में कवर करूँगा ना, जो इस बच्चा ने किया है, आप लोग उन सारे मिस्टेक्स को ध्यान में रखना, ठीक ना। वो सारे मिस्टेक्स नहीं करने हैं आपको बिल्कुल भी, ओके। और अगर आप लोग टेस्ट दे लिए हो, टेस्ट देने के बाद में ये लेक्चर देख रहे हो तो अच्छी बात है, और सारे मिस्टेक्स और सारे क्वेश्चन का आंसर को आप लोग मेरे साथ साथ मिलाते जाओ, और क्या मिस्टेक आपसे हुई है वहाँ पे गलती करते जाना, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैंने पूछा कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। मैंने करीब करीब 10, 11, 12 तरह के लिखवाए थे आपको अपने क्लासेज में, ओके। जिसमें से उसने कुछ कुछ के नहीं दिए हैं, बट बहुत जो मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट है उसने दे दिए हैं, ठीक ना। संयोजन, वियोजन, उपचयन और अपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और क्षेपण। बट ये तो आंसर तो ठीक है, करेक्ट है, बट उसने एक गलती किया कि सब में केवल संयोजन लिखा हुआ है। यहाँ पे पहला में संयोजन नहीं लिखना है, वहाँ पे लिखना है संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे कुछ करके लिखना चाहिए। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या फिर ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे करके लिखना चाहिए, जिससे कि और अच्छा नंबर आपको मिल सकता है, या आप लोग और आसानी से कॉपी को पूरा भर सकते हो।
ये एक तरीका होता है, ठीक ना। आधा अधूरा लिखोगे तो भाई नंबर तो कटेगा ही कटेगा, बट मैंने नंबर नहीं काटा है क्योंकि ये पहला टेस्ट था, इसलिए मैंने नंबर नहीं काटा है। बट जब अगला चैप्टर का टेस्ट होगा, यानी कि सेकंड चैप्टर का, वो अब ख़त्म ही होने वाला है, बट जैसे ही वो ख़त्म होगा ना तो उसका भी टेस्ट होगा और उसमें थोड़ा थोड़ी बात का भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात है, बट उसने आंसर में लिखा 11 प्रकार के, बट 11 प्रकार का लिखा नहीं है। इसमें से वो करीब करीब एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया छोड़ दिया है, एक विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, ऐसे करके उसने 3 अभिक्रिया छोड़ दिया है। टोटल शायद 7-6 ही लिखा हुआ है, 6-7 लिखा हुआ है ना, 7 अभिक्रिया लिखा हुआ है उसने। विस्थापन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया एंड द्विविस्थापन अभिक्रिया उसने छोड़ दिया है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? अब रासायनिक अभिक्रिया नहीं, वो तो हो गया। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसको सूत्र एवं संकेतों के द्वारा लिखा गया हो या लिखा जाए उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक किया है, बट कोई बात नहीं, उसका वो आंसर इसको याद था, ठीक ना, इसको फुल में फुल नंबर मिल गया है। अब अगला सवाल, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है? देखो सवाल ब्लू कलर का है और आंसर ब्लैक कलर का है, और उसको चेक करने वाला जो सही का निशान है वो रेड कलर का है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक संतुलित एक असंतुलित। ओके आगे बढ़ते हैं। श्वसन क्या है? श्वसन एक प्रकार का अभिक्रिया है जिसके द्वारा जीवों को ऑक्सीजन मिलता है। बहुत ही बढ़िया आंसर है, इससे अच्छा आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक ना। श्वसन क्या है? चलो आगे बढ़ते हैं। जल का सूत्र लिखें, तो H2O होता है, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने एक सवाल दिया था कि चीनी का सूत्र क्या होता है, तो उसने यहाँ पे मिस्टेक्स कर दिया था, ठीक ना। C12 सही है, H22 होना चाहिए था, बट उसने 12 लिख दिया था, ठीक ना। उसी को मैंने सुधार कर यहाँ पे रेड कलर से सही आंसर लिखा हुआ है, ठीक ना। O11 होता है, वो सही लिखा है, बट इसने H22 होना चाहिए, बट उसने 12 लिख दिया था, ठीक ना, तो उसी को सुधारना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर चलते हैं और अभी देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। मैंने ये सवाल पूछा है, तो अब देखो उसने क्या लिखा है। वैसा अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब देखो जैसे में C+O2 CO2, ठीक ना, इसके ये सारे जो भी अभी क्वेश्चन दिए हैं, ठीक ना, ये सारे क्वेश्चन क्लास में ऑलरेडी कवर हो चुका है, आप लोग क्लास को देख सकते हो। ओके, अगर आप लोग 2024 या 25 में एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक ना, 2024 और 25 को टारगेट लेकर चल रहे हैं, अगर आप लोग इसमें एग्ज़ाम देने वाले हो 10th बिहार बोर्ड का, तो आप लोग प्लीज़ मेरे लेक्चर को फॉलो करो, ओके, ताकि आपको अच्छा से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। हम लोग बुक के बहुत सारे बुक्स को फॉलो कर रहे हैं। NCERT हो गया, भारती भवन हो गया, आलोक प्रकाशन हो गया, BBD हो गया, और भी बहुत तरह के गाइड्स, जितने भी गाइड्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, गोल्डन पासपोर्ट आता है, और भी बहुत सारे बुक्स को साथ में कवर कर रहे हैं एक ही साथ, ठीक ना। एक चैप्टर में एक भी क्वेश्चन मेरे जो भी मैं पढ़ाऊंगा उससे एक्स्ट्रा बाहर से आ ही नहीं सकता है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसी से आएगा, ठीक ना। इसीलिए आप लोग क्या करो कि मेरे लेक्चर को फॉलो करो, देखो, ओके, आप लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा होगा एग्जाम में। और टेस्ट दे के देखो, टेस्ट देखो, या फिर कोई भी क्वेश्चन, पहला चैप्टर जो मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है उसमें से कोई भी कहीं से क्वेश्चन पूछो, किसी से कोई, मेरा अगर जो भी मैंने क्लास में करवाया है, अगर आप लोग उसको अच्छे से पढ़े हो, अच्छे से उसका फेयर बनाए हो, अच्छे से उसका नोट्स बनाए हो और अच्छे से उसको याद किए हो, तो डेफिनेटली अगर आपको पहले चैप्टर से कोई सा भी सवाल पूछेगा तो आप लोग उसको डेफिनेटली सॉल्व कर दोगे, ठीक ना। जैसे कि ये बच्चा किया, हर एक सवाल का जवाब अच्छे से देता चला गया है, सामने आप लोग देख सकते हो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं मिस्टेक्स हो जाती है, बट कोई बात नहीं, वही मिस्टेक्स को हम लोग को सुधारना होता है टेस्ट के जरिए। ओके देखो, जैसे अगला सवाल में उसने गलती कर दिया है। मैंने पूछा इस संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो बहुत ही इजी आंसर था। मैंने इसको क्लास में बार बार करवाया था कि भाई याद रखो संगमरमर का सूत्र CaCO3 होता है, बट उसने यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट लिख दिया, खाने वाला सोडा का सूत्र। वही मिस्टेक्स नहीं करने होते हैं, उसको याद था जबकि, बट उसके दिमाग में नहीं आया, तो उसकी वजह से वो गलती कर दिया है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने पूछा कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या है या फिर सूत्र क्या होता है, तो NaCl, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल थे, जो भी सूत्र, ओके, हम लोग ऑप्शन नहीं दिए हैं, और एग्जाम में अगर ऑप्शन रहेगा तो आप लोग को डेफिनेटली अच्छे से क्वेश्चन टिक करके आओगे। ओके आगे बढ़ते हैं। अब मैंने पूछा कि अभिकारक क्या है, तो उसने लिखा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब उत्पाद क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। अच्छी बात है, सही आंसर। उसके बाद संतुलित समीकरण रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। यहाँ पे देखो वो क्वेश्चन लिखने में ही मिस्टेक्स कर दिया, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, बीच में वो समीकरण नहीं लिखना चाहिए था, बट वो गलती कर दिया है। कोई बात नहीं, हम लोग आंसर पढ़ते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
उत्पाद तथा अभिकारक दोनों बराबर होते हैं उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और उसने जैसे में भी बराबर ही लिखा हुआ है, उत्पाद और अभिकारक दोनों बराबर है, तो हम लोग इसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आगे दिया कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तथा अभिकारक दोनों बराबर नहीं होते हैं उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अच्छी बात है, बट इसने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया नहीं होना चाहिए, वैसा रासायनिक समीकरण होना चाहिए, ठीक ना। तो यही सब मिस्टेक्स को आप लोग को सुधारना है और यही मिस्टेक्स नहीं करने हैं आपको एग्जाम में, गलती नहीं करनी है, ठीक ना। जो भी मैं यहाँ पे मिस्टेक्स आपको काउंट करवाऊँ उसको ध्यान में रखनी है, ठीक ना। आप अपने जो भी आंसर शीट है उससे मैच करके चलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसने जैसे में H2+O2 एक असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण यहाँ पे दिया है। आगे बढ़ते हैं कि पेट में कौन सा अम्ल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उत्पाद का दूसरा नाम क्या होता है, तो प्रतिफल होता है। अगला सवाल, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया के दूसरा नाम क्या है। ओके, देखो यहाँ पे मैंने पूछा था कि असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, उसने कंकाली समीकरण लिखा है। मैंने समीकरण का दूसरा नाम नहीं पूछा है, मैंने अभिक्रिया का पूछा है। तो यहाँ पे कंकाली अभिक्रिया होना चाहिए, ना कि समीकरण। ये डेफिनेटली कटने चाहिए थे, बट मैंने नहीं काटा है क्योंकि ये सब नॉर्मल मिस्टेक्स है जो कि एग्जाम में करने से तो डेफिनेटली नंबर कट सकते हैं, बट आगे से जो भी सेकंड चैप्टर में, ये फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने नहीं काटा है। अगला टेस्ट जब भी ख़त्म होगा सेकंड चैप्टर, उसका टेस्ट होगा, उसमें जो भी गलती करेगा उसका नंबर डेफिनेटली कटेगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, संतुलित करें। अब मैंने 3 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन हो गए, अब मैंने 3 क्वेश्चन संतुलित करने के लिए दिए थे जो कि वहाँ पे ये किया है, ठीक ना। जैसे मैं Xc+F2 और एरो Xc(F5) लिखा हुआ है ना, तो बस यहाँ पे 2 इधर देखो, ये ऊपर वाला नहीं है जो काटा है, उत्तर जहाँ लिखा हुआ है ना वो काटा गया है, नीचे वाला देखो 2Xc+5F2 एंड एरो उसके बाद 2Xc(F5). ओके, इसको आप लोग काउंट करके देख सकते हो, वो बराबर आएगा। जैसे यहाँ पे Xc है ना, Xc कितना है 2, इधर भी Xc कितना है 2, और इधर F कितना है 5 दूनी के 10, इधर भी F कितना है 5 दूनी के 10, F ही है, F है। आगे बढ़ते हैं, अगला पर चलते हैं। अगला इधर है, देखो जैसे एक सवाल दिया था कि CaO+C एरो CaC2+CO2। ओके, तो इसने क्या किया है, CaO वैसे ही छोड़ दिया है, बस C के आगे 3 लगा दिया है, ठीक ना। इधर देखते हैं कि इधर C कितना है, C2, यानी कि C इधर 3 गो है, इधर भी 3 गो है। Ca कितना है, इधर एगो है, इधर भी एगो है। O कितना है, इधर एगो है, इधर भी एगो है, यानी कि संतुलित समीकरण है। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसने टोटल 90 नंबर लाया था, ठीक ना, यानी कि 2 ही क्वेश्चन गलती हुआ था। अब इधर देखो HgO है और एरो का निशान है Hg+O2 है, यानी कि Hg यहाँ पे O देखो, इधर O 2 है, इधर 1 है, हम लोग को बराबर करना है। तो हम लोग इधर ऑक्सीजन जो है उसको 2 कर देंगे, यानी कि आगे 2 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन Hg अनबैलेंस हो गया, तो हम लोग Hg के आगे इधर 2 लगा देंगे, तो इधर भी बैलेंस होंगे, दोनों बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ओके, हम लोग संतुलित कर दिए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, अच्छे से उसका चेक भी कर दिए। आप लोग भी अपना चेक कर लो अच्छे से, उसके बाद जितना नंबर आप लोग का आया होगा वहाँ पे लिख दो। 1 नंबर अगर गलती हुआ होगा, 1 क्वेश्चन गलती होगा तो उसको काट दो, -5 कर दो, 2 क्वेश्चन गलती तो 10 कर दो। ओके, तो इसने टोटल 90 नंबर लाया। चलो, डेट आज 9/4/2023 था। अगला चैप्टर का टेस्ट भी जल्द होने वाला है, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहो, क्लास को अटेंड करते जाओ और इसका नोट्स बनाते जाओ। ओके, अच्छे से, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। हम लोग अच्छे से जो भी क्वेश्चन होगा उसको आसान भाषा में आपको करवाने का प्रयास करते हैं, और इससे आसान भाषा में कोई करवा नहीं सकता है। ओके, तो आप लोग भी अच्छे से अटेंड करते रहो लेक्चर। चलो, तब तक के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में। और अगला जो 10 तारीख का लेक्चर होगा वो अपलोड होगा, फिर 11 का लेक्चर अपलोड होगा, 12 का, 13 का, ऐसे ही करते करते जब तक इस सेकंड चैप्टर कंप्लीट नहीं होता तब तक अपलोड होगा, देन फिर से टेस्ट लिया जाएगा। ओके, चलो, तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर देते हैं, देन अगला लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे। चलो, टाटा, बाय बाय, सी यू।